आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू कि किरत पढ़ी है अभी साजिद मालकी साहब ने। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन हमारे लिए, हमारे माशरे में कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी। स्पेशली उस वक्त इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने ख़वातीन माशरे में आगे डेवलप करना है उन बच्चों को, उन औलादों को, उन यंगस्टर्स को जिन्होंने आगे जाकर ज़िंदगी की बागडोर संभालनी होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा उस वक्त आ जाती है जब हम ये देखते हैं कि बच्चे की परवरिश से लेकर उसके बड़े होने तक माँ का किरदार, माँ ने किस तरह से बच्चे को समझाया, किस तरह से उसे आगे की अच्छी राह दिखाई। लेकिन ये सब जानने के लिए क्योंकि माँ जो है वो सारा वक्त अपने बच्चे के साथ ही होती है ना, तो कहते हैं ना कि वालिद साहब का बहुत अहम रोल है, लेकिन भी मैं माँ के रोल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर माँ को खुद भी पढ़ना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ज़िंदगी की भागदौड़ को संभालने के लिए उसको खुद पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वो दीन की तालीम भी हासिल करेगी तो पढ़ी लिखी होगी तो दीन की तालीम हासिल करेगी। तो यहाँ पे औरत की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ तक आती है कि वो अपने बच्चे की परवरिश में एक एक कदम में उसको जो गाइडेंस देगी, उसको दीन के हिसाब से गाइडेंस देना, उसको दुनिया में किस तरह से रवैये रखने, ये माँ का किरदार आता है। मैं जब भी कोई प्रेग्नेंट खातून देखती हूँ मैं उनको एक बात ज़रूर कहती हूँ, आपका बच्चा आज से ही आपकी बात समझने लग रहा है। आप अपने बच्चे से बात करेंगे, जो आप अच्छी बात करेंगे, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने खुश रहना है। और जो घर वाले हैं उनको भी एक ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट है उसको खुश रखना है, उसको स्ट्रेस में नहीं लेकर आना। जैसे ही वो स्ट्रेस में आएगी उसका बच्चा पेट में ही स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस औरत की देखें कितनी बड़ी हो जाती है। फिर उसका घर का संभालना, जब वो घर को सही संभालेगी तो फिर जो उसके घर के मर्द जो होंगे, सारी बात है माँ, वालिद साहब हैं आपके घर पे, भाई हैं आपके घर पे, शौहर है, उन सब का भी ख्याल वो उस वक्त सही तरीके से रखेगी जब वो घर को सही संभालेगी। उसको भी स्ट्रेस में नहीं रखा जाएगा, उसके सारे हकूक़ अदा किए जाएंगे। और जब स्ट्रेस में आती है, जब तकलीफ़ में आती है, जब उसके सही से हकूक़ ना अदा हो, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो औरत की जो निभाने की है, वहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन घर वालों का और उस घर के मर्दों का है। तो अपने जो आपके घर के मर्द हैं उन लोगों को चाहिए कि अपनी औरत को सबसे अच्छा रखने के लिए कि वो घर पे परवरिश अच्छी करे बच्चे की, आपके घर का सही ख्याल रखे। उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको स्ट्रेस पे नहीं लेकर आना, उसके सारे हकूक़ अदा करने हैं। औरतों के जो हकूक़ हैं उनका अगर हम लिस्ट देखने पे आए ना तो बहुत ज़्यादा है। जो हम इस वक्त बातें कर रहे होते हैं ना कि विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन तो वैसे एम्पावर्ड है, उसकी एम्पावरमेंट के लिए बल्कि ये ख़वातीन को एम्पावरमेंट करनी चाहिए कि मर्द जो हकूक़ हैं उसके वो अदा करें औरत के। ये एम्पावरमेंट, औरत को तो अल्लाह ने दीन में बहुत एम्पावर किया हुआ है, लेकिन जब मर्द हकूक़ नहीं अदा करते तो औरत कमज़ोर पड़ती है। तो उसको उनके जितने भी हकूक़ हैं उनको अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक हदीस बयान करूँगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाला मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी औरतों के हक़ में सबसे अच्छा हो।